तहरीक लबैक के जो सोशल अकाउंट हैं मैंने देखे हैं, अंसर रिजवी साहब का देखा, साद रिजवी साहब का देखा, पीटीआई तहरीक लबैक का ऑफिशियल अकाउंट देखा। वो गाली निकालने वाले कौन है? या तो उसके अपने आदमी हैं, नहीं अपने आदमी नहीं है, मुखालिफ हैं। अपने आदमियों की जुर्रत ही नहीं पड़ रही कि वो उस झूठ का दफा कैसे करें कि वो बैठी है। उनको भी मालूम है कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। से असबाब भी हमको नजर आ रहे हैं। अगर आपको असबाब नजर ना भी आ रहे हों तो हमको अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि ये जो जुल्म और बरियत है ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, यकीनन सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है आप लोगों की कि साद हुसैन रिजवी साहब और अंसर रिजवी साहब कहाँ हैं, उनका मंजर आम से गैब रहना एक मामा बनता जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन के हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जाते जाते बहुत बड़ा एहसान कर गए तहरीक के ऊपर, कारकुनों के ऊपर, शोहदा के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर। इस वक्त तहरीक लबैक की जो उम्मीद की किरण है ना, उम्मीद की हम चंगारी कह सकते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जल्द एक आग का गोला बनने जा रहा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इसके ऊपर, असबाब के साथ, दलील के साथ। वैसे तो हर आदमी जब उसके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी वो उम्मीद से रहता है, अगर वो मुसलमान है, ईमान वाला है, कि भाई हमें अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन कुछ असबाब होते हैं जो असबाब नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त नाजरीन जो तहरीक लबैक जिस मुश्किलात से, जिस तकलीफ से, जिस परेशानी से, जिस हाल से गुजर रही है, वो आपको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी कि किस तरह मायूसी के इतने बड़े उसमें एक छोटी सी चिंगारी किस तरह काम करती है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 25-27 साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, बहुत कम मोबाइल थे किसी किसी के पास, वो दौर था, नेट का दौर नहीं था। हम पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके के में जा रहे थे, सिंगल रोड था, रात को 1 बजे का टाइम था। तो मैं सोया हुआ था, तो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, तो उसने मुझे उठाया कि भाई उठ जा, मुझे डर लग रहा है। जब मैं उठा तो गाड़ी तो चल रही है, तो मैं देख के हैरान हो गया, मैं भी डरने लगा, क्योंकि हम जिस मंजिल की तरफ जा रहे थे, जो हमारी लोकेशन थी, वो पूछ के जाना था। ना तो वो मोबाइल थे, ना तो वो कोई और यानी नेट सिस्टम गूगल सा था। पूछ के जाना था, जी फलां जगह पे जाना है, फलां जगह पे जाना है। लेकिन रात को 1 बजे उस रोड के ऊपर जहां हद्दे निगाह हमारी नजर जा रही थी, हमको सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। रोड के ऊपर कोई गाड़ी नहीं आए, कोई दुकान नहीं आए, कोई पेट्रोल पंप नहीं आए, कोई होटल नहीं है। 10 किलोमीटर हम चलते चलते जा रहे हैं और डर की वजह से हम ब्रेक नहीं लगाते कि ब्रेक लगा के हम क्या करेंगे। और आगे हम जा रहे हैं और कुछ मालूम नहीं है कहां जा रहे हैं, हमारी लोकेशन पीछे रह गई, आगे है किधर है, हम जा ही जा रहे हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम इतने मायूस हो गए कि हम ब्रेक भी नहीं लगा सकते थे कि यार हम क्या करें। तो मुझे मेरी नजर दूर से एक छोटी सी लाइट के ऊपर पड़ी, जो एक जुगनू की लाइट होती है, उस तरह वो लाइट नजर आई। तो हमने उस लाइट का पीछा किया। हम पीछा ऐसे तो नहीं कर सकते, हम तो रोड पे ही जाना था, लेकिन हम इस अंदाजा कर लगा रहे थे कि हम लाइट के नजदीक जा रहे हैं। लाइट हमारे नजदीक आ रही है, कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है, क्योंकि रोड तो टर्न था ना। तो अचानक हम उस लाइट के पास पहुंच गए। जब हम उस लाइट के पास पहुंचे, जो वाहिदी लाइट थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जान में जान आ गई, हमको अपनी लोकेशन भी मिल गई, सब कुछ हमको मिल गया। वहां से पूरी जो मालूमात थी हमको मिल गई रात को 1 बजे। बात करने का मकसद क्या है नाजरीन, कि उस अंधेरी रात में हमारे लिए उम्मीद की किरण एक थी, जो अल्लाह की जात ने असबाब बनाया था। वो एक छोटी सी लाइट बनाई थी। अचानक ही वो उस टाइम इत्तफाकन वो ऑफ भी होती तो फिर हम यकीनन मजीद मुश्किलात में फंस जाते। हमको कुछ भी मालूम ना होता, कोई खड़े करने की जगह नहीं थी कि किधर खड़ा करके सो जाते, सुबह जाके जाते, वो बात भी नहीं थी। बरकत इस वक्त नाज़रीन तहरीक लबैक का वही हिसाब है कि तहरीक लबैक इस टाइम हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और मायूसी ही मायूसी नजर आ रही है। वो मायूसी इसलिए नजर आ रही है कि अभी भी मैं देख रहा था कि ऑपरेशन शुरू है, यानी गिरफ्तारियां हो रही हैं। 200-250 कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया गया लाहौर से, मुरीदके से, और हुकूमत डिठाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है कि हमने कितना बड़ा जुल्म किया है। कोई हुकूमती नुमाइंदे, कोई अदारे, कोई अदालती, कुछ
بھی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہوئی کچھ نہیں ہے, الٹا وہ ڈٹائی سے جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا قوم کے اوپر احسان کیا, پاکستان کے اوپر احسان کیا. وہ اپنی اس چیز کو وہ بڑی اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ڈی آئی جی آپریشن ہے فیصل کامران, وہ ایک ٹی وی شو میں بیٹھا تھا اور اس نے اس سوال کا جواب دیا کہ انصر رضوی صاحب اور سعد رضوی صاحب کہاں ہیں. تو اس کا جواب سنو, یقین مانے ناظرین کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار اب یہاں کس کے اوپر ہم امید رکھیں کہ ڈی آئی جی آپریشن اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے, اتنا بڑا جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے, اور ایک بچوں والی, ایک بچے کہیں یا ایک جہل قسم کے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں ہر چیزیں, اس کی وہ دلیل دے رہا ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی اس ویڈیو کی کہ جس میں وہ ایک بس کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کو رومال لپیٹا ہوا ہے. اس کو وہ دلیل بنا رہے ہیں کہ بھئی اس کو آخری بار دیکھا گیا ہے جب وہ کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اس بدبخت انسان نے کہ وہ ڈی آئی جی آپریشن ہے, اس کو سب کچھ معلوم تھا, لیکن اس کے پاس کچھ تھا نہیں پیش کرنے کے لیے, کوئی حقیقت تھی نہیں کہ وہ کیا کہتا. اس لیے اسے اس جھوٹی ویڈیو کا سہارا لے کے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جو دن کی روشنی کی میٹرو اسٹیشن کی ویڈیو ہے, مریدکی کی رات کو 4 بجے آپریشن ہو رہا ہے. تو ناظرین بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس ٹائم تحریک لبیک کے اوپر, لیکن جو امید کی کرن ہے, جو اسباب نظر آ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے تو یقین ہے ہی ہے, لیکن جو اسباب نظر آ رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا کا سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے وہ ہے ٹویٹر. میں اس دنوں میں جتنا یہ واقعہ ہوا, اس دنوں میں ٹویٹر میں نہیں گیا, میرا اپنا اکاؤنٹ ہے, میں ٹویٹر نہیں استعمال کیا, فیس بک ہو گیا, یوٹیوب کے اوپر میں کام کر رہا تھا. ٹویٹر میں نے کھولا, یقین کر میرا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا کہ ٹویٹر کے اوپر چاہے آئی جی اسلام آباد پولیس کا پیج ہے, اکاؤنٹ ہے, یا مریم نواز کا میں نے چیک کیا, اسلام آباد والوں کا چیک کیا, پنجاب پولیس کا چیک کیا, جو بھی چیک کیا, اس میں جو کومنٹس تھے, اللہ گواہ کے 100% ان کو کومنٹ میں گالی نکل رہی ہیں, ان کو برا بھلا کہا رہا ہے, ان کے اوپر غصہ نکالا جا رہا ہے. لیکن دلچسپ بات کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ناظرین رکھوں کہ میرا یوٹیوب ہے نا, میرے جو فالوور ہے نا, وہ 99% لبیک کو سپورٹ کرنے والے ہیں. جو مریم نواز کا اکاؤنٹ ہے اس کو کون سپورٹ کرنے والے ہوں گے؟ نون لیگی ہوں گے نا, وہی فالوور ہوں گے نا. اس کے میں 2000 کومنٹ دیکھ رہا تھا, اللہ گواہی کہ میں جو بھی کومنٹ سکرول کرتا گیا سب اس کو گالی نکل رہی ہے. اور وہ گالی نکالنے والے کون ہیں؟ یا تو اس کے اپنے آدمی ہیں, نہیں اپنے آدمی نہیں ہیں, مخالف ہیں. اپنے آدمیوں کی جرات ہی نہیں پا رہی کہ وہ اس جھوٹ کا دفاع کیسے کریں کہ وہ بیٹھ گیا. ان کو بھی معلوم ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر ان کے پاس دفاع کا کوئی چیز ہوتا تو وہ اپنے لیڈر کا جا کے دفاع کرتے نا. وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اتنے بڑے جھوٹ کا ہم دفاع کیا کریں. اسی طرح پنجاب پولیس اور ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی جو امید کی کرن ہے وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو, جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک امید کی کرن ہے کہ اس نے جو اس کے آخری الفاظ تھے کہ یا آپ کو اپنی بہنوں کا واسطہ ہے, ماں کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کے رسول کا واسطہ ہے, تو وہ جو تقریر ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ یعنی کہ سپاہی لیول کے جو فوجی ہیں یا پولیس والے ہیں وہ یقین کر رو رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپر. سنا ہوگا آپ نے وہ اوریہ مقبول جان کیا کہتا ہے کہ مجھے کئی پولیس افیسروں نے یہ کہا ہے کہ ہم گولی چلا رہے تھے, آگے سے دوسری پڑھ رہے تھے, کیا ہماری بخشش ہوگی؟ یہ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے مر جائیں گے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم ہم کہتے ہیں کہ حکومتی لوگ یا لبرل صحافی جو خود مذہبی تنظیموں کو پسند نہیں کرتے یا جو حکومتی ٹیم کے بندے ہیں, ان کے علاوہ ہر آدمی تحریک لبیک کے اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے. جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا ہے کہ اب تھوڑا صبر کرو یار, انشاءاللہ ان کی پکڑ ہوگی. لیکن موجودہ اس وقت بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈٹائی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مسئلہ رہ گیا سعد حسین رضوی صاحب اور انصر رضوی صاحب کے اس کا, تو ناظرین کوئی اس کی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. تحریک لبیک کے جو سوشل اکاؤنٹ ہیں میں نے دیکھے ہیں, انصر رضوی صاحب کا دیکھا, سعد رضوی صاحب کا دیکھا,
PTI तरीके लबैक का ऑफिशियल अकाउंट देखा, कोई हैक नहीं हुआ है। बेहतरीन वर्किंग हालत में करें, मैं स्क्रॉल करके 3-3, 4-4 महीने पहले की पोस्टों पे गया, उनके अपने हैं। कोई ऐसा तीनों अकाउंट में मुझे कोई ऐसा ट्वीट नजर नहीं आया कि कम से कम मेरी तहकीक के मुताबिक मैं जो जिस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो सही वर्किंग कर रहे हैं। साद रिजवी साहब का 4 दिन पहले का एक ट्वीट है, उसके बाद उसका ट्वीट नहीं आया। अनस रिजवी साहब का एक ट्वीट आया इस सानिए के बाद कि वो जो खबर चली थी कि उसकी डेथ हो गई है, शहीद हो गया है, तो वो भी उस जिसने किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो जो भी हैंडल कर रहा था, जो भी उसका वो था, उसने बस तैश में आके उसको जैसा कि सोशल मीडिया पे देख के उसने कर दिया। लेकिन मुख्तसरन क्या है कि मुझे ये 3 अकाउंट सही नजर आए। कहीं भी ये तहरीक लबैक के सोशल मीडिया से ये कोई खबर नहीं आ रही कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, किस हाल में हैं। बस यही कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है कि वो सही सलामत है, वो सही सलामत है, लेकिन उस ऑडियो का कोई भरोसा नहीं है। बाकी जो IG पंजाब है, पुलिस की जो अदा है, वो लातलकी का इज़हार कर रहे हैं कि नहीं है। ये उन्होंने कहा है कि हमने ट्रेस कर लिया। ट्रेस कहाँ किया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में है, कुछ लोग कह रहे हैं वो एजेंसियों के पास हैं, अदारों ने उनको अपने उसमें रखा हुआ है। कुछ दिनों के बाद उनको यानी कि उनकी गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। लेकिन नाजरीन के अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद तो नहीं की जा सकती, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ये जो हो रहा है कुछ भी हो सकता है। तजिया करना इंतहाई मुश्किल हो गया है इस आने के बाद, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे कम से कम ये लग रहा है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब जहां भी हैं, चाहे वो फौज के पास हैं, चाहे वो पुलिस के पास हैं, या वो खुफिया छुपी, कम से कम खुफिया तो नहीं है, ये मुझे यकीन है, वो सही सलामत हैं। कब तक रहेंगे, कब उनकी गिरफ्तारी वो शो करनी है, कितना टाइम लग जाएगा, इसके बारे में जब अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह साद हुसैन रिजवी साहब जहाँ भी हो, अनस रिजवी साहब पूरी क़यादत जहाँ भी हो, सही सलामत हो। लेकिन नाजरीन लास्ट में वही कि उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए अल्लाह के ऊपर। और वैसे असबाब भी हमको नज़र आ रहे हैं, अगर आपको असबाब नज़र ना भी आ रहे हों तो हमको अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि ये जो जुल्म और बरियत है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। रब परवरदिगार से यही दुआ, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक़ से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।